हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम है परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट यानी कि दो टुकड़ों को इकट्ठा करके एक डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना, उसका नाम होता है परफेक्ट डिफरेंशियल और जिसको यूज़ आता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जेई मेन और एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं भर भर के। इस बार मेन का पेपर उठा लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता, ना वो होमोजीनियस होती है, ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होता है परफेक्ट डिफरेंशियल। इसका यूज़ फिजिक्स में भी होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करा था, देखा था, उसमें भी यूज़ होता है। और इसको समझाने के लिए मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। समझ में आने के बाद जेईई मेन एडवांस के क्वेश्चन तुम्हारे बचेंगे नहीं, बहुत प्यार से खत्म हो जाएंगे। मगर उससे पहले ये बताना होगा जी परफेक्ट डिफरेंशियल होता क्या है, यूज़ कैसे होता है, करते क्या है। तो यहाँ मैंने साइड में कुछ बातें बताएंगे परफेक्ट डिफरेंशियल की। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए, 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो पहले शुरू करता हूं कि परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे। देखिए, dy के साथ सब कुछ y वाले उठा लीजिए, ये सब कुछ उठा लीजिए। dx के साथ सब कुछ x वाले उठा लीजिए, सब कुछ x वाले उठा लीजिए। ध्यान से देखो परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे बनता है। dy के साथ y के सब कुछ उठा लीजिए, dx के साथ x के सब कुछ उठा लीजिए। अगर मैं dy अपॉन वाई इंटीग्रल करता हूं तो होता है एक्स क्यूब वाई। इसका आता है 3x² dx का इंटीग्रल एक्स क्यूब। तो जरा बताइए, एक्स क्यूब यह आ जाता है जी एक्स क्यूब वाई, और यह आ जाता है जी एक्स क्यूब, एक मिनट, एक्स क्यूब ln वाई, 1/y का ln वाई, और यह आ जाता है एक्स क्यूब ln वाई। ध्यान से देख लीजिए, पहले जब मैं 3x² dx का इंटीग्रल करता हूं तो आता है एक्स क्यूब, ln वाई पहले से था, और जब dy अपॉन वाई का करता हूं आता है इंटीग्रल ln वाई। तो एक्स क्यूब ln वाई, अगर दोनों बिल्कुल एक जैसी क्वांटिटी हो और बीच में प्लस का साइन हो, बस इसको उठाकर लिख दीजिए d एक्स क्यूब ln वाई। इसे कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। दोनों एक जैसी क्वांटिटी आए और बीच में प्लस का साइन, उसका नाम परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। आइए जरा इसकी चर्चा करें, ये क्या चीज है जी। ये कुछ कोसेंट रूल सा लगता है, होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशियल, माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशियल। यानी कि एक तरीके से ऐसे बन रहा है dx अपॉन वाई। ध्यान से देख लीजिए, dx अपॉन वाई कोसेंट रूल। मगर मैंने परफेक्ट डिफरेंशियल सिखाना है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इसके 2 पार्ट कर लेता हूं जी। 1/y dx, माइनस की कोई वैल्यू नहीं, माइनस यहाँ लगाइए, x dy अपॉन वाई स्क्वायर। जरा ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए 2 पार्ट कर देता हूं। ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा कोसेंट रूल से। तो बताओ dx का इंटीग्रल x, तो आगे जी x अपॉन वाई, और माइनस dy अपॉन वाई स्क्वायर का 1/y, ये आ गया x अपॉन वाई। तो चेक कर सकते हो, dx अपॉन वाई लिखा जा सकता है। दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसी वैल्यू आए और बीच में प्लस का साइन, तो d लगा दीजिए तो बन जाता है परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। आते हैं जी अगली कंडीशन, बिल्कुल सेम, इसको लिख दीजिए dy अपॉन एक्स, ये बन गया जी dy अपॉन एक्स। ये बनता है जी, इसका क्या करें। देखिए एक बात, y dx माइनस एक्स dy तो बन रहा है। मैं ऊपर नीचे पहले वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं ताकि थोड़ी सी नॉलेज आगे बढ़ जाए। क्योंकि कोसेंट रूल में क्या होता है, नीचे वाला, ये लीजिए जी वाई स्क्वायर नीचे करा मैंने, जब नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो बनेगा एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देख लीजिए, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। याद किसी को नहीं रहेगा, नई नई बातें याद करनी पड़ेंगी। डी ऊपर का नाम हो गया एक्स अपॉन वाई, और नीचे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। याद करो बात, अगर एक्स अपॉन वाई को टी मानेंगे तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। तो इसको लिख देते हैं डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ये बन गया परफेक्ट डिफरेंशियल। ध्यान से देखते रहिए एक बात को। आइए इधर चलते हैं, 4x dx
2x² y², ये बन गया 2y dy xy²। इट इज नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल। ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, क्योंकि ये 2x² y² और ये है xy²। तो ये थी जी परफेक्ट डिफरेंशियल की डेफिनेशन। कैसे बनाया जाता है, क्या करते हैं, जो तुम्हारे फिजिक्स में ये आता है PdV प्लस VdP बन गया जी क्या, DPV। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। देख लो, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का, DPV ऐसे बन जाता है। उम्मीद है परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना आ गया होगा। अब जरा क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं ऑर्डर में एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पहले, ध्यान से देखते चलिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया, ये थोड़ा इससे थोड़ा मुश्किल, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता गया हूँ। 5 क्वेश्चन के बाद तुम्हें फुल्ली कमांड हो जाएगा। अजी पहला क्वेश्चन, dx के साथ ये सब पहले उसके पार्ट कर देता हूं अलग अलग। 2x ln y dx, उसके 2 पार्ट कर देता हूं। x² dy प्लस 3y² dy। इसको तो दुनिया में कोई भी कर सकता है इंटीग्रल। 3y² का y³ आ जाएगा। जरा इसको ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रल बना जी x², और ये क्या है जी ln y। ध्यान से देखो, ये क्या बना जी dy अपॉन y ln y। तो बस इन दोनों को इकट्ठा करो, dx² ln y बन गया 3y² dy। ध्यान से देख लो, परफेक्ट डिफरेंशियल बन चुका है पहले दो का। 2x dx का नाम x² होगा इंटीग्रल, और dy अपॉन y ln y होगा। दोनों में सेम आ गया। अब दोनों साइड का बस इंटीग्रल कर दीजिए। इंटीग्रल डिफरेंशियल से खत्म, x² ln y, इसका आ गया y³ इज इक्वल टू c। तो पहले क्वेश्चन समाप्त हो चुका। अब चर्चा करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की। टी एंड हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। परफेक्ट डिफरेंशियल, ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरे में क्या कहता है जी, y dx माइनस x dy प्लस ln x dx। देखिए फिक्स बात है, y² से तो डिवाइड करना मत, वरना ये नाराज हो जाएगा। dx अपॉन y² का इंटीग्रल नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको लिख देता हूं x dy माइनस y dx ln x dx। अब दोनों साइड में मैं x² से डिवाइड कर देता हूं। ये लीजिए, दोनों साइड में x² डिवाइड करते ही ये कोसेंट रूल जैसा बन जाता है। तो बन गया जी dy अपॉन x ln x इंटू 1 अपॉन x² dx। अब दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए। इसका तो आ गया y अपॉन x, इसका फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड के इंटीग्रल dx। तो आ गया जी y अपॉन x माइनस ln x अपॉन x। यह आ जाएगा जी -1 अपॉन x², यानी कि 1 अपॉन x प्लस c। ये तुम्हारे क्वेश्चन का फाइनल जवाब आ जाता है, क्योंकि 1 अपॉन x² का इंटीग्रल
-1/x होता है। जैसे 1/x का डिफरेंशियल -1/x², ऐसी इंटीग्रल। तो बस ये तुम्हारा फाइनल जवाब आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आसान है, टफ बिल्कुल नहीं है। बस याद रखिएगा परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 के अंदर, y dx प्लस xy² dx प्लस x dy माइनस x² y dy इक्वल टू 0। पहले ऐसा कर लीजिए, इन दो टर्म को एक साथ लीजिए, y dx प्लस एक्स डी वाई, इन दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए और बाकी दोनों के अंदर कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है देख लेते हैं जी। फिलहाल एक्स वाई कॉमन दिखाई दे रहा है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये बन जाता है। अगर मैं इसको परफेक्ट डिफरेंशियल बनाता हूं तो बन जाता है डी एक्स वाई। बहुत आसान, देखो डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई। अब बचता है जी ये, एक काम और करें, इसे डिवाइड अगर मैं y² से करता हूं तो ये x/y हो जाएगा, इसका इंटीग्रल नहीं कर पाओगे। तो एक काम और करता हूं, अंदर से मैं x से y कॉमन और निकाल लेता हूं, तो बाहर बन जाएगा xy का होल स्क्वायर dx/x माइनस, और ये चीज़ बेकार नहीं है, इसका यूज करूंगा मैं यहां पर, इधर डिवाइड कर दूंगा इसे मैं, dxy/xy का होल स्क्वायर dx/x माइनस dy/y इक्वल टू 0, ये आ जाते हैं जी फॉर्म। अब इसका इंटीग्रल कोई भी कर सकता है, एक्स वाई को टी मानो, dt/t², सभी का इंटीग्रल कर देते हैं जी। अब तो आ जाएगा -1/xy प्लस ln x माइनस ln y इज इक्वल टू c। ये तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब, ये होगी तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन। जेई में जब भी क्वेश्चन आते हैं वो देता पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर वैल्यू, मतलब दे देगा जैसे x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 3 है। क्यों? वो c निकलवाना चाहता है। बहुत से बच्चे log c लिखते हैं, c तो हमेशा जब भी कहेगा वो डिफरेंशियल की एक वैल्यू जरूर देगा, जैसे f1 2 है, y2 3, कुछ भी दे सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। अब लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 5 क्वेश्चन करने के बाद तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू m x dy माइनस y dx। ध्यान से देखते रहिएगा, इसको लिख सकता हूं 1/2 डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फिलहाल कोई परफेक्ट, ये नॉर्मल बात है, इसमें मैं ऐसे लिखते, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy, तो ऐसे कलेक्ट कर लिया मैंने। उसका क्या करूं जी, एक कंडीशन इस टाइप की थी, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का नाम आया, अगर मैं केवल इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो g1 सोल्व नहीं होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहा हूं।
2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको क्या लिखूं? एक बात देखिए, ये x है यहां पर, कोसेंट रूल में नीचे एक्सिस को जब यहां पर x आता था तो d tan इनवर्स, इसे लिखता हूं मैं y अपॉन x। देख लो, आराम से देख लीजिए, d tan इनवर्स जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 100% यही आएगा, चेक करके देख लीजिए। अब दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए बस, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है तो आ गया ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रल डिफरेंशियल से ख़त्म हो जाता है जी, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी। ये तुम्हारे क्वेश्चन का फाइनल जवाब आ जाता है, ये बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। तो परफेक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होते, बस कॉन्सेप्ट क्लियर, बनता कैसे ये पता चल जाए। आते हैं जी आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। यह जी, मैं dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये बन गया x dx प्लस y dy अपॉन y dx माइनस x dy, और इधर है जी x अपॉन वाई क्यूब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात तो फिक्स है कि तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल चाहिए, वो ये रहा ऊपर, ये लो जी ऊपर। अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर भी और इधर भी, तो ऊपर बन जाता है डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस, इसको उठा करके इधर ले आइए साथ साथ, ये बन जाएगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे क्या होता है 2x अपॉन वाई क्यूब, और ये है जी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। यहां भी कुछ कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कोसेंट रूल जैसे लग रहे हैं, तो लिख सकता हूं इसे 2x अपॉन वाई इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं जिसे मैं। और ये क्या लिख सकता हूं जी कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। एक स्टेप और लगाना पड़ेगा बस मुझे, हालांकि इसका इंटीग्रल तो आराम से हो जाएगा। टू एक्स अपॉन वाई, ये है जी डी एक्स अपॉन वाई। बस अब दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स का बन गया जी माइनस कॉट अगर इसको 2t dt यानी कि टी स्क्वायर, ये लीजिए आंसर आ जाता है। बहुत आसान, टफ लग रहा था। अगर तुम्हें परफेक्ट डिफरेंशियल आता है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, तो मैंने परफेक्ट डिफरेंशियल की थ्योरी बताई पहले क्या होता है, और उसके ऊपर 5 एग्जाम्पल दिए। 5 करने के बाद उम्मीद है तुम्हारा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टाइप का आर्टिकल लेकर के आता हूँ। थैंक यू।